गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैंने आपको पाठ लखनवी अंदाज का थोड़ा सा अंश पढ़ाया था और उसमें नवाब साहब ने लेखक से जो खीरे रखे हुए थे उनको खाने का अनुरोध किया, लेकिन लेखक ने उनसे कहा कि आप शौक फरमाएं। अब उसके आगे से देखिए। नवाब साहब ने कुछ और देर खिड़की के बाहर देखकर कुछ निश्चय करके नीचे रखे पानी से भरे लोटे से खीरों को धोया, फिर तौलिए से पोंछा, जेब से चाकू निकाला, उनके सिरे काटे। उनका जो सिर होता है ना, उसको काटते हैं, गोदते हैं थोड़ा सा चाकू से और फिर उसका झाग निकाला जाता है ताकि खीरे का कड़वापन दूर हो जाए। तो उन्होंने भी ऐसे किया। उन्होंने जेब से चाकू निकाला, उनके सिर काटे, फिर गोदे, फिर झाग निकाला, छीले और फांके काट कर तौलिए पर करीने से रख दी। करीने कहते हैं अच्छी तरह से सजा कर रख दी। नवाब साहब ने फांकों के ऊपर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च बुरक दी। बुरक दी माने छिड़क दी। लेखक उनकी भाव भंगिमा देखे जा रहा था। भाव भंगिमा का अर्थ होता है उनके चेहरे के बदलते हुए भावों को लेखक देखता जा रहा था। उनके चेहरे पर तरह तरह के भाव आ रहे थे जब ये सारी क्रियाएं कर रहे थे। उनकी भाव भंगिमा से लेखक को स्पष्ट हो रहा था कि नवाब साहब के मुंह में खीरे के रसास्वादन की कल्पना से ही पानी आ रहा है। तो उनको लेखक को यह पता चल रहा था, जैसे जैसे भाव आ रहे थे नवाब साहब के चेहरे पर, तो लेखक को लग रहा था कि नवाब साहब के मुंह में स्वाद आ रहा है, मतलब कैसे खीरे खाकर पानी आ जाता ना मुंह में, ऐसी चीज़ों को देखकर। एक बार नवाब साहब ने फिर लेखक की ओर देखा और कहा, वल्ला शौक फरमाए, लखनऊ का वालम खीरा है। अब एक बार फिर नवाब साहब ने लेखक की ओर देखा और कहा कि वल्ला माने कसम से शौक फरमाए, लखनऊ का लोकप्रिय खीरा है, वहाँ का जाना माना खीरा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने पर ताजे खीरे की पनियारी फांकें देखकर, पनियारी माने पानी छोड़ती हुई फांकें देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन पहले पूछने पर इनकार कर चुके थे। इसलिए कुछ सोचकर आत्मसम्मान रखते हुए माने स्वाभिमान रखते हुए शुक्रिया कहकर कहा, मेरी मैदा जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। मैदा कहते हैं पाचन शक्ति, मतलब मेरी पाचन शक्ति थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप जो है शौक फरमाए। क्योंकि पहले मना कर चुके थे, तो जो स्वाभिमान जिसके अंदर होता है वो एक बार मना करके दोबारा नहीं कर सकता उस काम को। तो नवाब साहब के दोबारा पूछने पर भी लेखक का मन भी हो रहा था, लेकिन उन्होंने शुक्रिया कह दिया। नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी खीरों की फांकों की ओर एक बार फिर देखा, फिर खिड़की के बाहर देखा, दीर्घ श्वास लिया, लंबी सांस ली, मतलब दीर्घ माने लंबी, श्वास माने सांस, लंबी सांस ली, फिर एक एक फांक उठाई, होंठों तक ले गए, सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गईं, जैसे उसका स्वाद ले रहे हो उनकी पलकें भी बंद हो गई। मुंह में भर आए पानी को गले में उतार लिया। मुंह में पानी भरा आया था उनका, लेकिन उन्होंने अपने गले से नीचे उतार लिया वो पानी और फांकों को एक एक करके सूंघ कर बाहर फेंकते गए। खिड़की से बाहर फेंकते चले गए सारी फांकों को सूंघने के बाद। उसके बाद तौलिए से हाथ और होंठ पोंछकर गर्व से लेखक की ओर देखा। गर्व माने घमंड। उसके बाद उन्होंने तौलिए से हाथ पोंछे और होंठ पोंछे, ऐसा दिखावा किया, ऐसा प्रदर्शन किया लेखक के सामने मानो खा चुके हैं और पेट भर गया उनका। वे ये बताना चाह रहे थे कि हम लोग नवाबी हैं, नवाब खानदान के हैं, मतलब ऊंचे रईस घराने के हैं और हम लोग इन चीज़ों को ज़्यादा मायने नहीं देते हैं। तो वो अपनी तौहीन समझ रहे थे एक साधारण आदमी के सामने खीरों को खाना, इसलिए उन्होंने ऐसा किया।
नवाब साहब खीरे सूंघकर और फेंक कर हाथ मुंह पोंछ कर लेट गए, मानो इस काम से थक गए। लेखक नवाबी प्रक्रिया को देखकर शर्म महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि खीरों के प्रयोग की नई प्रक्रिया अच्छी जरूर कही जा सकती है, किंतु क्या इस तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? अब इसका मतलब समझिए, लेखक जो था वो नवाब की इस सारे क्रियाकलापों को देखता रहा, जैसे वो कर रहा था ना उन चीज़ों को खीरे के साथ, तो इन सब प्रक्रिया को देखकर उसे शर्म भी आ रही थी और वो सोच रहा था कि खीरों के प्रयोग की ये नई जो इसने एक तरीका निकाला वो अच्छा तो कहा जा सकता है, लेकिन क्या इस तरीके से जो तरीका नवाब साहब ने अपनाया उससे उदर की तृप्ति हो सकती है? उदर कहते हैं पेट को, मतलब पेट भर सकता है क्या? पेट को संतुष्टि मिल सकती है बिना खाए? इसी बीच नवाब साहब को डकार आई और लेखक की ओर देखते हुए कहा, खीरा लजीज होता है, लजीज कहते हैं स्वादिष्ट को, लेकिन होता है शकील। शकील का अर्थ है आसानी से ना पचने वाला। तो उन्होंने डकार लेकर लेखक की ओर देखते हुए कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है लेकिन शकील होता है। शकील माने आसानी से ना पचने वाला होता है, मैदे पर बोझ डालता है, मतलब पाचन शक्ति पर कुछ ज़्यादा भारी पड़ जाता है। नवाब साहब की डकार से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु माने ज्ञान की आंखें, मतलब वो सोचने लगे कि बिना खाए ये कैसी बातें कर रहे हैं। उनके चक्षु खुल गए और कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार लिया जा सकता है। उन्होंने सोचा कि अगर उसकी सुगंध लेने से ही और स्वाद की कल्पना करने से ही अगर पेट भर जाता है और आदमी डकार ले सकता है, तो बिना विचारों के, बिना घटना के और बिना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से, लेखक के इच्छा मात्र का मतलब इच्छा ही होने से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। कहने का तात्पर्य क्या है कि नई कहानी बिना विचारों के, बिना घटना के, बिना पात्रों के नहीं लिखी जा सकती। जिस प्रकार से बिना किसी चीज को खाए हुए उदर की संतुष्टि नहीं हो सकती, उदर मतलब पेट नहीं भर सकता। ये लेखक को उस दिन समझ में आया और उन्होंने इस पाठ की रचना कर दी, क्योंकि नवाब साहब के अलग अंदाज से वे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने इस पाठ को लिख डाला।